हेलो नमस्कार आदाब में भी 245 डिग्री की चुभती गर्मी में एक 12 साल का मासूम बच्चा रीढ़ की हड्डी की बीमारी से तड़प रहा है और उसके लाचार माता पिता अस्पताल में एम्बुलेंस न मिलने पर 1 किलोमीटर तक स्ट्रेचर खींचने को मजबूर है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हमारी सरकार हवा में एयर एम्बुलेंस उड़ा रही है। दूसरी तरफ देश का एग्जाम सिस्टम वेंटिलेटर पर है दोस्तों। धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने पर देश के सबसे पॉपुलर खान सर को एफआईआर और कोचिंग बंद कराने की धमकियां मिल रही। आम जनता महंगाई की मार से ग्रस्त है, एलपीजी का दाम फिर बढ़ गया है, लेकिन मीडिया को चिंता इस बात की है कि विरोध प्रदर्शन में देश की इमेज खराब हो रही है। क्या सच में इस देश में सवाल पूछना गुनाह बन चुका है? आज की कहानी इसी कड़वे सच के बारे में है। चलिए शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत से। सोचिए आप अपनी फैमिली के साथ रात को 1 बजे मूवी देखकर लौट रहे हैं, अचानक पुलिस आपको रोकती है, बाइक की चाबी छीन लेती है। आप सबूत के तौर पर मूवी टिकट दिखाते हैं, लेकिन बदले में पुलिस आपकी पत्नी और बच्चों के सामने आपको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मैं आपके नहीं दूंगा, आपके हाथ में नहीं दूंगा, आप फेंक दोगे। 9 बजे 10 बजे से लेकर के 1 बजे का शो है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये बीच रोड में मेरे को रोक करके धमकी दे रहे हैं, चाबी बंद कर दिया है, आप मेरे को थप्पड़ मारे हो। थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हैं संजय, ये तो अभी मार रहे हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है जो कथित तौर पर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे खाकी वर्दी का रौब एक आम आदमी के आत्मसम्मान को सरेआम कुचल रहा है। अब जरा इस सिस्टम की संवेदनहीनता का अगला लेवल देख लीजिए। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एमवाई हॉस्पिटल में 6 जून को 12 साल के आदर्श के माता पिता अपने बच्चे को रेफर होने के बाद 1 किलोमीटर तक पैदल स्ट्रेचर पर धक्का देते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई एम्बुलेंस या स्टाफ की मदद नहीं मिली। एक तरफ सरकार पीएम श्री एयर एम्बुलेंस जैसी हाईटेक स्कीम का ढिंडोरा पीट रही है और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी यह है कि 4 पहियों वाली बेसिक एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो रही है। जब आउटसोर्स की गई सर्विसेज फेल हो जाए और जनता सड़कों पर तड़पे, तो समझ जाना चाहिए कि सिस्टम का ध्यान विज्ञापनों पर ज्यादा है और इंसानी जान पर कम। जब अस्पतालों का यह हाल है, तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे अछूता रह सकता है? देश के युवा डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके साथ लगती है पेपर लीक की कड़वी सच्चाई। हाल ही में नीट एस्पिरेंट्स के साथ जो हुआ और छात्रों के सुसाइड के जो मामले सामने आए, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी और आम माता पिता ने जब इस पर प्रोटेस्ट किया, तो गोदी मीडिया के कुछ एंकर और चमचे उनसे पूछ रहे थे कि आपके प्रोटेस्ट से इंडिया की इमेज खराब हो रही है। मतलब हद है यार, पेपर लीक से इमेज खराब नहीं होती, बल्कि हक मांगने से होती। जनता ने भी वही लाइव कैमरे पर ऐसे लोगों को जमकर बेल्ट ट्रीटमेंट यानी खरी कोठी सुना दी। पहले की सरकारों ठीक है, हमारी सरकारों पहले की सरकारों में होता, वो तो हर बार होगा। पहले की सरकारों में होता, आप देश विरोधी लोगों को हटा रहे हैं। कुछ भूल गई है कभी? ये यहाँ पर भी वोट फैलाओगे आप? इतना के लिए कोई नहीं बोलेगा। खरी खोटी सुनाई। इसी एजुकेशन क्राइसिस के बीच आते हैं पटना के खान सर। उन्होंने सालों से गरीब बच्चों को बेहद कम फीस में पढ़ाया और अपना एक मुकाम बनाया, लेकिन हाल ही में उनके इंस्टीट्यूट के पास हुई फायरिंग और वेंडलिज्म की घटना के बाद पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दी। अब फायर सेफ्टी और रेगुलेशन के नाम पर उनके कोचिंग सेंटर को 15 दिनों में बंद कराने का अल्टीमेटम मिला है। आज खान ग्लोबल स्टडी सेंटर का एजुकेशन विभाग की तरफ से फायर ऑडिट किया गया। फायर ऑडिट के क्रम में इसमें जो कमियां पाई गई, इसके लिए उनको आज नोटिस दिया जाएगा। उनको बहुत कम समय में इनको 1 सप्ताह के अंदर इनको सारा फुलफिल जो भी सिस्टम, जो भी कमियां पाई गई है, इनको 1 सप्ताह के अंदर सारा सिस्टम उनको लगाना होगा। इसके जवाब में खान सर का एक बयान इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि वे धमकी दे रहे हैं कि कोचिंग बंद कर देंगे, कर दो। ये उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है, लेकिन याद रखना, मेरा नाम और पहचान सरकार ने नहीं दी। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात यह है कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे? मैं इसे दोबारा खड़ा कर लूंगा। विडंबना देखिए, जो जर्नलिस्ट करप्शन एक्सपोज करते हैं या जो टीचर से आवाज उठाते हैं, उन पर तुरंत कानूनी हंटर चल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ गंभीर आरोपों से सजा याफ्ता राम रहीम बार बार पेरोल पर बाहर आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि देश में सवाल पूछने वालों पर अपराधियों से ज्यादा क्रूरता होती है? ये नैरेटिव सेट करने का खेल आज का नहीं है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक पुराना मुद्दा उठाते हुए उमर खालिद को भारत तेरे टुकड़े होंगे और चिकन नेक वाले नारों से जोड़ा।
यू सपोर्ट उमर खालिद? आई सपोर्ट उमर खालिद, यस, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? चिकन नेक क्या है, आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं यहाँ पर किसी को भी टेररिस्ट बताया जाता। लेकिन फैक्ट चेकर्स ने तुरंत याद दिलाया कि पूरे 10 साल बीत जाने के बाद भी ना तो सरकार और ना ही पुलिस कोर्ट में यह साबित कर पाई है कि वे नारे असल में किसने लगाए थे। बिना ठोस सबूत के सालों पुराने नैरेटिव को बार बार हवा दी जाती है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। और असली मुद्दा क्या है? आपकी जेब। जी हां, डोमेस्टिक कुकिंग गैस यानी एलपीजी के दाम में फिर से 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले 3 महीनों में यह दूसरा हाइक है, जिससे दिल्ली में सिलेंडर 913 से बढ़कर 942 रुपए का हो गया है। सरकार कह रही है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट की वजह से ऐसा करना पड़ा। ट्विटर पर जनता ने सिंड्रेला मीम ट्रेंड करा दिया, जिसमें स्मृति ईरानी की पुरानी फोटो दिखाई गई जब सिलेंडर 442 रुपए का था और वह सड़कों पर प्रदर्शन करती थी। और आज जब दाम 942 है तो सब खामोश है। ओपोजिशन में होना और पावर में होना, दोनों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है दोस्तों। खैर, जब देश आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर जूझ रहा हो तो हमारा सामाजिक ताना बाना भी कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है दोस्तों। लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर जो गार्बेज कल्चर फैला रहे हैं वह शर्मनाक है। तुंगनाथ धाम जैसे पवित्र और इकोलॉजिकल रूप से सेंसिटिव इलाके में कुछ छपरी टूरिस्ट गाड़ियों पर चढ़कर लाउड म्यूजिक बजाकर हुड़दंग मचाते दिखे। सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि टूरिस्ट स्पॉट पर महिलाओं की सेफ्टी भी खतरे में है दोस्तों। मनाली से एक बेहद डिस्टर्बिंग सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां एक राह चलती फॉरेन महिला टूरिस्ट के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम खराब करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने पुलिस की दादागिरी देखी, हेल्थ सिस्टम का फेलियर देखा, पेपर लीक का दर्द समझा और महंगाई का झटका भी झेला। सवाल ये नहीं कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं, सवाल यह है कि एक आम नागरिक के तौर पर जब हम टैक्स भरते हैं तो क्या हमें एक सुरक्षित माहौल, बेहतर इलाज और निष्पक्ष परीक्षाएं मांगने का भी एक हक मिलता है या नहीं? आप इस पूरे सिस्टम और खान सर के इस स्टैंड पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।